नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं में राइटिंग सेक्शन में पत्र लेखन और निबंध करवा रही हूँ। तो बेटा ये पत्र और निबंध अपने मिड टर्म के एग्जाम में अभी आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पत्र हम क्यों लिखते हैं। जैसे हम स्कूल में देख लीजिए, आपके घर पे कोई जरूरी काम होता है या आपको कहीं शादी विवाह में जाना होता है तो आप पत्र लिखते हो। अगर किसी कार्यालय में मोहल्ले में कोई गंदगी फैली तो कार्यालय में आप पत्र लिखते हो साफ सफाई के लिए, या फिर कोई सरकारी पत्र या कोई लेन देन या व्यापार से संबंधित पत्र लिखते हो। तो पत्र लिखने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे पत्र की जो वार्तालाप है वह प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र है वो इजी लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, यानी सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए जो सबको पढ़ते ही समझ में आए। लंबे लंबे पत्र नहीं होने चाहिए। पत्र छोटा और शुद्ध और अच्छी भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। औपचारिकताएं पत्र में संबोधन, अभिवादन और पता और दिनांक सही रूप से लिखे जाने चाहिए। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्रों में आते हैं एक तो व्यावसायिक पत्र और एक सरकारी पत्र। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत है पारिवारिक पत्र, यानी माता पिता बहन भाई को पत्र देते हैं वो, मित्रों को पत्र देने वाले, सामाजिक पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और शोक पत्र। तो आज हम पढ़ते हैं औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में संबोधन से पूर्व पत्र लिखने के विषय को स्पष्ट करना चाहिए। जैसे आप लिखते हैं ना महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, महाशय और मान्यवर, ये आपके संबोधन है। फिर आप महोदया से पहले क्या लिखते हैं, विषय, सब्जेक्ट आपको जरूर इसमें लिखना होता है। और पत्र की समाप्ति पर आपको लिखना होता है भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, प्रार्थिनी, आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर जेंट्स होगा तो प्रार्थी लिखेगा और भवदीय लिखेगा, लेडीज होगी तो लिखेगी भवदिया और प्रार्थिनी। नेक्स्ट देखिए, जिस दिन पत्र लिखा जाए उसी की दिनांक होनी चाहिए। मान लो आपके एग्जाम है तो जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन की आपको दिनांक लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, औपचारिक पत्र में सबसे पहला है प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र। तो प्रतिष्ठा में इसकी जगह आप लिख सकते हो सेवा में। प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य जी, अर्वाचीन विद्यालय फरीदाबाद। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट प्रोसेस है अपना क्या लिखने का, विषय लिखने का। विषय अवकाश लेने हेतु पत्र। महोदया, विनम्र निवेदन है कि मैं 5वीं ए की छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई का विवाह 15 नवंबर को होना निश्चित हुआ है। मेहमानों के आने से घर पर तरह तरह के काम बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं 14 नवंबर से 16 नवंबर तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सलोनी, कक्षा 5वीं ब। दिनांक आप जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसी दिन की दिनांक आपको देनी है। एक चीज का और ध्यान आपको रखना है कि जैसे आप ये लिख रहे हो महोदया के ये बाद वाला, इसमें अगर आपको जो प्रश्न आता है एग्जाम में उसमें अवकाश जितने दिन का लिखा हो उतने दिन का ही अवकाश लिखना है। मान लो वहां पर 5 दिवस का अवकाश लिखना है तो आपको 5 दिवस ही लिखना है। वहां अगर आपको विद्यालय का नाम जो दिया हुआ है वही आपको विद्यालय का नाम लिखना है। अपने मन से कोई विद्यालय का नाम नहीं लिखना। और अगर क्वेश्चन पेपर में आपको विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद में देखिए छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। ऊपर वाला परफॉर्मा एज इट इज आ जाएगा, विषय से हम चेंज करते हैं। विषय में देखिए छात्रवृत्ति के लिए पत्र है। माननीय महोदय, निवेदन है कि मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अब तक मैंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अध्ययन के साथ साथ मैं विविध प्रकार की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेता रहा हूँ। महोदय, आजकल हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। एक दुर्घटना के कारण पिताजी की नौकरी जाती रही। माँ किसी प्रकार कपड़ों की सिलाई आदि करके घर का खर्च चला रही है। आर्थिक तंगी के कारण मैं अपनी पाठ्य पुस्तकें और कॉपियां भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। यदि आप मुझे छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर ले तो मेरा अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा, अन्यथा मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। आशा करता हूँ कि आप इस ओर ध्यान देंगे। सह धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य मयंक,
कक्षा 5वीं में दिनांक उसी दिन की लिखनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दे रखा है, इसमें अपने को दे रखा है स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की सफाई हेतु पत्र। ऊपर वाला परफॉर्मा थोड़ा सा चेंज अपने को करना है, जैसे प्रतिष्ठा में या फिर सेवा में। फिर आप पत्र किसको लिख रहे हो, जैसे वहां पर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे थे, यहाँ पर आप लिख रहे हो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। देखो क्वेश्चन में अपने को दिया गया है स्वास्थ्य अधिकारी, तो लिखेंगे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। अब स्वास्थ्य अधिकारी किस विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में। फिर आप अपने शहर का नाम, विषय लिखना सफाई करवाने हेतु, फिर लिखना महोदय सविनय निवेदन है कि यह आपसे अनुरोध है कि हमारे मोहल्ले की सफाई करवाने का कष्ट कीजिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की जो सड़कें हैं वह टूटी फूटी हुई है, जिसके कारण जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी बढ़ जाता है और पानी भरने के कारण बहुत सारे मच्छर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण कई अनेक बीमारियां जन्म ले लेती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकन पॉक्स और चिकनगुनिया और कोरोना। तो सर आपसे निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले की जल्द से जल्द सफाई करवाने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। ये धन्यवाद लिखना, प्रार्थी भी लिख सकते हो, भवदीय भी लिख सकते हो। फिर आप निवासी, यानी निवासी कहाँ के निवासी हो, जैसे सुदर्शना नगर क्षेत्र आपको बताना है, सुदर्शना नगर। फिर आप अपना नाम बताओगे, निवासी रमेश कुमार, दिनांक कोई भी दिनांक आप जिस दिन आप लिख रहे हो उसी दिन की। ठीक है, इसी तरीके से नीचे का ये वाला भी ऐसा ही आपको लिखना है। अब आगे हम पढ़ते हैं निबंध। हाँ तो बच्चों देखिए निबंध, निबंध को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसे। ठीक है, तो किसी भी विषय पर क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को प्रकट करना क्या कहलाता है, निबंध लेखन। निबंध लेखक में अपने को कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो होती है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, जिस चीज का आपको ये निबंध दिया हुआ होता है उसके बारे में आपको एक दो या 4-5 लाइनें इंट्रोडक्शन के बारे में बतानी होती है। जैसे मान लो ये स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस क्या है, ये हमें कैसे मतलब स्वतंत्रता कैसे मिली। फिर आपको मुख्य भाग यानी बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं मुख्य भाग। इसमें मतलब उस पे अलग अलग पहलुओं पे चर्चा करते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। फिर उपसंहार, उपसंहार में आप उसका निष्कर्ष बताते हो कि जिससे पढ़ने वाले के मन में पूरी बात का निष्कर्ष छप जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरीके से निबंध को हमने 3 पार्ट में विभाजित किया है। सबसे पहले देखिए निबंध हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त सन 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाई और स्वतंत्रता की सांस ली। तब से प्रतिवर्ष यह दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षों के संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें इसी दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अपनी इस बहुमूल्य स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने के लिए तथा इसके लिए बलिदान करने वाले देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही हम इस गौरवपूर्ण दिन को मनाते हैं। अब ये आ गई आपकी प्रस्तावना कि स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, कब मिली, इस दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं और देशभक्तों को कैसे याद करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर यह राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में धूमधाम से बनाया जाता है। अब इसमें प्रस्तावना हमारी हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद में बताएंगे कि कैसे इसको मनाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में इस दिन प्रातःकाल देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है तथा तीनों सेनाओं की टुकड़ियां तिरंगे ध्वज को सलामी देती हैं। इस अवसर पर देश विदेश के जाने माने लोग वहां उपस्थित रहते हैं और प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं। यह भाषण टीवी चैनलों व रेडियो द्वारा देश भर में प्रसारित किया जाता है। इस दिन देश के दूसरे भागों और राज्यों की राजधानियों में भी तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और ध्वज को सलामी दी जाती है। इस अवसर पर अनेक शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जो हमारे भीतर देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना जगाते हैं। स्वतंत्रता दिवस यह प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र हित को अपने निजी स्वार्थ
और हित से अधिक महत्व न दे तथा राष्ट्र को कमजोर करने वाला कोई कार्य न करें। तो ये लास्ट के जो 2 लाइनें हैं ना, विद्यार्थी ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, ये यहाँ तक तो अपना वो था कि कैसे मनाया जाता है, बीच वाला पोर्शन। और स्वतंत्रता दिवस यह प्रेरणा देता है, ये अपना आ गया उपसंहार। इसी तरीके से देखिए दीपावली का निबंध अपने को दिया गया है। तो हिंदुओं के सभी त्योहारों में दीपावली का सबसे अधिक महत्व है। हमारे देश में कदाचित दीपावली जैसा अद्भुत और सुंदर कोई दूसरा पर्व नहीं है। फिर आप बताओ कि यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन अमावस्या का घोर अंधकार धरती को ढक लेता है। फिर ये तो गया आपका स्टार्टिंग प्रस्तावना। अब बताओ आपके दीपावली पर क्या क्या होता है। इस दिन हम धन धान्य की देवी लक्ष्मी की पूजा करके उससे धन संपत्ति और वैभव की याचना करते हैं, ताकि सारा संसार व हमारा परिवार सुख संपन्नता से जगमगा उठे। लोग अपने घरों की साफ सफाई करके घरों में, गलियों में और चौराहों पर और सार्वजनिक स्थलों पर दीपक जलाते हैं, ताकि सब जगहों पर प्रकाश जगमगा उठे। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी खुशियों को दूसरों में बांटकर सुख का अनुभव करते हैं। सभी लोग अपने आस पड़ोस में, अपने मित्रों और संबंधियों में फल, मिठाइयाँ और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में नगर के घर घर को दीपकों से सजाया था, फूल मालाओं से भगवान राम का स्वागत किया था। तो तभी से उनकी स्मृति में सारा देश घर घर दीपक जलाकर प्रसन्नता और उल्लास प्रकट करता है। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने भी इसी दिन शरीर त्याग किया था। इस प्रकार यह पर्व सभी धर्म और संप्रदायों के लोगों के लिए प्रेरणास्पद बन गया। अब देखिए नेक्स्ट नीचे हमें क्या संदेश दिया गया है कि दीपावली के दिन बच्चे खूब पटाखे फोड़ते हैं, कुछ लोग शराब पीकर, जुआ खेलकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। अब ये उपसंहार 2 लाइनों में हमें दे दिया गया है कि हमें आपसी सौहार्द और मेल जोल से इस त्योहार को मनाना चाहिए और यह प्रण लेना चाहिए कि इस आधुनिक युग के आतंकवादी रावण से कम नहीं है, हमें उसे देश से हर हाल में खदेड़ना है। तो ये 2 निबंध हमने बुक के किए हैं। अब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी स्वच्छता। तो ये निबंध अपने कॉपी में पहले भी किया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों का नहीं किया हुआ वे अवश्य कर लें। तो स्वच्छता के बारे में हमने पढ़ा था कि स्वच्छता कोई काम नहीं है जो पैसे कमाने के लिए किया जाए, बल्कि ये अच्छी आदत है जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। ये तो हो गई इसकी प्रस्तावना। अब देखिए आगे, हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू जानवरों की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता और कार्यस्थल की स्वच्छता आदि करनी चाहिए। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। साफ सफाई को अपने जीवन की आदतों में शामिल करना बहुत ही आसान है। साफ सफाई के लिए हमें समझौता नहीं करना चाहिए, सभी के साथ हिल मिलकर कदम उठाना चाहिए, तभी परिवर्तन होगा। एक छोटा बच्चा भी अपने अभिभावकों द्वारा बहुत आसानी से स्वच्छता संबंधी आदतों को बचपन में ही ग्रहण कर सकता है। जैसे बचपन में बच्चों को अगर उनके माता पिता सिखाए कि अगर तुमने फल खाया है तो इनके छिलके डस्टबिन में या कूड़ा पात्र में डालो, तो उस बच्चे में धीरे धीरे करके वो आदत पड़ जाती है। तो इस प्रकार स्वच्छता का निबंध भी हमने पढ़ लिया है। तो आप इसको अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए याद कीजिएगा और निबंध को लिखने का तरीका समझिएगा। धन्यवाद।